हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ओके, सो हम लोग जो केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, इसमें आज कौन सा क्लास है? फोर्थ क्लास है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? मैटर को देखा, मैटर का क्लासिफिकेशन देखा फिजिकल लेवल पर एंड केमिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग देखे। उसके बाद केमिकल लेवल पे हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सब लास्ट क्लास में बता दिया है कि हम लोग एलिमेंट्स को पहचानेंगे कैसे, कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मॉलिक्यूल है, ये सारा कुछ लास्ट क्लास में क्लियर हो चुका है। अब आज के क्लास में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, है ना? 118 एलिमेंट्स है। और इस 118 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे जानते हैं? एक तो इनका रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो इनका एक नाम होता है और साथ ही साथ क्या होता है कि इनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सिंबल से। तो जैसे होता है ना, हम लोग का किसी को हम सरनेम से जानते हैं, किसी को निकनेम से जानते हैं, वैसे ही इन एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल से भी पहचानते हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन की, तो हमारे जहन में आ जाता है कि हाइड्रोजन यानी कि H, ऑक्सीजन यानी कि O, है ना? मैग्नीशियम मैग्नीशियम यानी कि Mg। सो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या तरीका है? कि इन एलिमेंट्स का जो नेम है, उसके कुछ एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ को हम लोग इनका नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी को हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, वही इसका रिप्रेजेंट सिंबल हो जाता है। जैसे जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, है ना? कैपिटल H फर्स्ट लेटर, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, क्या सिंबल है ऑक्सीजन का? O, फर्स्ट लेटर, है ना? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को हम लोग लेते हैं N, फर्स्ट लेटर। तो कुछ एलिमेंट्स को हम लोग उसका जो इंग्लिश नेम है उसके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही उसका सिंबल हो जाता है। ठीक है? उसके बाद देखिए, लेकिन सबको ऐसा ही रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट लेटर से। फिर देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्या? जैसे कि आप लेंगे मैग्नीशियम, है ना? मैग्नीशियम को जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम, ये है स्पेलिंग मैग्नीशियम का, और ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? Mg से। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, अभी मैं बताऊंगी कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, है ना? क्लोरीन को Cl से। फिर हम देखते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन को Br से। तो देखिए, कुछ एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर और उसके पूरे नाम में से कोई एक और लेटर, दो अल्फाबेट्स को उठा लिया जाता है। सबसे पहला और पूरे नेम में से कहीं से भी एक, है ना? हम ऐसे कोई भी नहीं ले सकते। जो सिंबल बना हुआ है, जैसे बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप क्लोरीन को CH भी लिख देंगे, नहीं, लिखना आपको Cl है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि Cl कैसे लिखा गया है ना? तो मैग्नीशियम में हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट लेटर M और उसके बाद अल्फाबेट कौन सा? G, Mg, मैग्नीशियम हो गया। क्लोरीन में हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट लेटर C, उसके बाद एक अल्फाबेट क्या? L, Cl हो गया। ब्रोमीन में B और R। तो जरूरी नहीं है कि सेकेंड वाला जो अल्फाबेट है ना वो जस्ट बाद वाला हो, पूरे नेम में से कहीं से भी हो सकता है। ठीक है? और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है उसको एज इट इज कैपिटल में लिखेंगे और सेकेंड वाला जो लेटर रहेगा उसको स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे M कैपिटल में, G स्मॉल में, C कैपिटल में, L स्मॉल में, B कैपिटल में, R स्मॉल में। तो ये दो तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन का। एक क्या, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर को हम ले लिए, वो हो गया। और दूसरा क्या हुआ, उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर और उसके पूरे नेम में से कोई एक और लेटर जिसको कि हम स्मॉल में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर को कैपिटल और दूसरे को स्मॉल। तो ये दो तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है? लेकिन देखो, आप सोचते होंगे मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है ना उनको इसी दोनों मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्सिमम को। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका की रिप्रेजेंटेशन में सिंबल कुछ और है और उसका नाम का स्पेलिंग कुछ और है। जैसे जैसे क्या देखोगे,
जैसे आप देखो सोडियम, सोडियम नाम है और हम लोग क्या लिखते हैं, Na। अब आप बोलोगे कि ये तो आया ही नहीं, आपने जो बताया उसमें तो ये लाई कर ही नहीं रहा है ना। ऑब्वियसली नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि सोडियम में ना तो N है कहीं, ना ही तो A है कहीं, तो फिर कहाँ से आ गया। तो देखिए कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं ना जिसका कि लैटिन नेम होता है। लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही लैटिन एक लैंग्वेज है। तो लैटिन लैंग्वेज में कुछ एलिमेंट्स का नेम लैटिन लैंग्वेज में होता है और उसका सिंबल वहीं से निकाला जाता है। जैसे सोडियम का लैटिन नेम होता है नाट्रियम, यहाँ मैं लिख रही हूँ आपको लैटिन नेम। कुछ एलिमेंट्स है जिसका लैटिन नेम आपको याद रखना होगा। जैसे सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाट्रियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Na। तो देखो अब आ गया ना इसका लैटिन नेम में Na, N भी है और क्या है, A भी है ना। फिर देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको लैटिन नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या मिलेगा आपको, पोटाशियम, पोटाशियम, और पोटाशियम का सिंबल K होता है, तो ये भी इसका लैटिन नेम में नहीं है, ये इसका इस नेम में नहीं है K। फिर इसका लैटिन नेम देखेंगे, पोटाशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, जिसमें आपको क्या आएगा, K आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीमनी। एंटीमनी ये मेटलॉइड है, एंटीमनी है ना। तो एंटीमनी इसका लैटिन नेम होता है स्टीबियम, स्टीबियम, सिंबल क्या हो जाएगा, Sb। देखो यहाँ S और यहाँ B, ठीक है। फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉपर, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, Cu, सिंबल क्या हो जाएगा, Cu, है ना। फिर हम ले लेते हैं क्या, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम, अर्जेंटम, इसलिए सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ठीक है। फिर हम लेते हैं किसको, गोल्ड को, गोल्ड, गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, और इसका सिंबल क्या हो जाता है, Au, ठीक है। फिर हम लेते हैं टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का लैटिन नेम क्या हो जाता है, वुल्फाम, वुल्फाम, और सिंबल क्या हो जाता है टंगस्टन का, W, है ना। फिर हम लोग ले लेते हैं आयरन, आयरन, आयरन का लैटिन नेम क्या हो जाता है, फेरम, और सिंबल क्या हो जाता है, Fe, है ना। और कुछ है, ये 9 हो गया, 8 हो गया यहाँ। फिर देखो, फिर यहाँ 9 नंबर, 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर में क्या है, टीन, टीन, टीन का लैटिन नेम क्या होता है, स्टैनम, स्टैनम, सिंबल क्या हो जाएगा, Sm। फिर हो जाएगा 10 नंबर, 10 नंबर में क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का लैटिन नेम हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा गायरम, और सिंबल क्या हो जाएगा, Hg। फिर एक लास्ट, टोटल 11 है ना। लास्ट है आपका लेड, लेड का लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम्बम, और सिंबल क्या हो जाएगा, Pb, ठीक है। तो ये टोटल 11 एलिमेंट्स है हमारे पास जिसका क्या है, लैटिन नेम है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन उनके लैटिन नेम में जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 11 लैटिन नेम से 11 ही है, टोटल 118 एलिमेंट में 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको उनके लैटिन नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये 11 एलिमेंट्स आपको याद रखने होंगे, इनका लैटिन नेम, है ना। तो इस तरह से हम देख लिए कि एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ को उसके सिर्फ सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर से, कुछ को क्या करते हैं, 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर और सेकंड वाला पूरे नाम में से कहीं से हो जाएगा, और कुछ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लैटिन नेम से उसका सिंबल निकालते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स है एलिमेंट्स का, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मतलब कि कुछ एलिमेंट्स का नेचर मेटालिक है, कुछ का नॉन मेटालिक, और कुछ मेटलॉइड है। मेटलॉइड कहने का मतलब कि वैसे एलिमेंट जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, है ना। जो एलिमेंट्स मेटल के जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है उसको मेटल बोले, जो नॉन मेटल के जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है उसको नॉन मेटल बोले, और जो दोनों को रिजेंबल करता है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको मेटलॉइड्स बोले, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अप्रॉक्स 94 मेटल्स हैं।
इसमें बहुत सारे नेचुरल मेटल्स भी हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं जिसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। इसमें कुछ रेडियो एक्टिव मेटल्स भी हैं, जैसे यूरेनियम हुआ है ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो मेटल्स में हम लोग जब देखेंगे तो अब हम लोग मेटल्स के बारे में देखेंगे। मेटल्स में क्या क्या, मेटल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की। तो देखो मेटल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल अप्रॉक्स 94। और मेटल पहली प्रॉपर्टी, मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है ना, मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो जनरली सॉलिड होता है। यानी कि ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट, लगभग सभी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल हमारा, मेटल का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। बट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री, विदाउट एक्सेप्शन केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हो आप। सो एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट उसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी नॉर्मल कंडीशन पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या हो गया, एक्सेप्शन में आ गया। पहली प्रॉपर्टी समझ गए, मेटल का फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, तो देखो मेटल अगर सॉलिड है तो कैसा होगा, अगर मेटल सॉलिड है तो हार्ड होगा कि नहीं होगा, सॉलिड है तो हार्ड होगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अब यहां भी एक्सेप्शन, जब हार्ड है तो यहां भी एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन, हमारे पास जो मेटल है कौन कौन, सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, ये सब कैसा है, सॉफ्ट मेटल है। सोडियम इतना सॉफ्ट है ना, जैसे हम लोग पेंसिल इरेज करने के लिए जो इरेजर होता है ना, उतना ही सॉफ्ट होता है सोडियम, पनीर के जैसा। आप उसको नाइफ से काट सकते हो, कट कर सकते हो। सो मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्शंस आर कौन, सोडियम एंड पोटाशियम, ये दीज आर सॉफ्ट। सो देखिए मेटल्स आर हार्ड, ये हम लोग देख लिए, और उसमें भी क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस। अब देखो, अब मेटल हार्ड है तो दो चीजें हैं, या तो अगर हम उसको बीट करेंगे ना, उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, जिसको कि ब्रिटल बोलते हैं। लेकिन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, और उसको अगर हम पीटेंगे ना तो दो चीजें होगा, या तो वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा, या तो उसको अगर हम खींचेंगे तो थिन वायर में चेंज हो जाएगा। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी मेटल में होती है। मेटल को जब आप पीटते हो तो वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी। और मेटल को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो थिन वायर में चेंज हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, और द बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन है, गोल्ड है। बेस्ट डक्टाइल मेटल भी कौन है, गोल्ड है। गोल्ड में ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एल्युमिनियम फॉइल जो आप देखते हो, जिसमें कि हम लंच पैक करते हैं, वो क्या है, एल्युमिनियम मेटल है। उसको कितना थिन फॉइल बना दिया गया है, हम लोग हाथ से उसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, फाड़ लेते हैं। उसी तरह से आप गोल्ड की देखते हो कितनी लाइट मिलीग्राम्स में ज्वेलरी बनती है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम पीट कितना भी थिन कर ले वो ब्रेक नहीं करेगा, है ना, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल कैसा होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर कहने का मतलब मेटल से होकर कंडक्ट हो सकता है, क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट होने का मतलब है मेटल से होकर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। मेटल का अगर कोई भी चीज, मेटल का अगर हम हीट करते हैं तो उसके एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट, इवन पूरा मेटल धीरे धीरे हीट हो जाता है। कैसे, उससे उसके थ्रू ही तो पास हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स पास किए एक दूसरे को हीट। उसके बाद जो आपका वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो वायर का जब आप रैपर हटाओगे ना प्लास्टिक वाला, तो अंदर क्या मिलेगा आपको, कॉपर का, एल्युमिनियम का वायर मिलेगा। तो उस एल्युमिनियम कॉपर क्या है, मेटल है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सारे मेटल में सिल्वर ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटल्स में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर क्या होगा, हाई चाहिए। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस एंड लस्चरस। सोनोरस कहने का मतलब कि मेटल को जब आप बीट करेंगे ना तो उसमें से साउंड जनरेट होगा, और मेटल को साउंड जनरेट होगा, उसको पीटोगे तो टन टन करके आवाज आएगी। और मेटल कैसा होता है, लस्चरस, उसमें शाइन होता है, चमक होती है मेटल्स में। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इससे आपको अवेयर होना चाहिए, ये अवेयरनेस इतना आप में होनी चाहिए कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखे, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और मेटल्स के बारे में देखे, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल के बारे में देखेंगे एंड मेटलॉइड के बारे में देखेंगे। ठीक है। सो बच्चों आज ये 4th क्लास है, आप क्लास 1 से सारी वीडियो देखते जाओ, तब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। जब ये आप जान लोगे अच्छे से, तो फिर आगे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से साइंस समझ में आएगी आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो फर्स्ट सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, बाकी लोगों को भी, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।